मतलब मैं कह रहा हूँ एक मूवी और आनी चाहिए देश में, ठीक है, देश के अंधभक्तों के नाम समर्पित होनी चाहिए देश में मोदी के अंधभक्त। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ये अंकल कितना अंधभक्ति में चूर है। ये चश्मे वाले भाई ने इनकी औकात याद दिला दी। युवराज जो है वो समझते हैं ये हमारे जागीर हैं, ये हमारे नौकर है। वो जाते हैं ऐसे ऐसे हाथ फैलाते हैं। देश की जनता देख रही है, देश की जनता जानती है कि ये देश हित में है या मोदी देश हित में है। ये लूटने वाले हैं, ये खाने वाले हैं। मोदी ये कह रहे हैं, मोदी जी जाते हैं स्टेज पर तो दंडवत प्रणाम करते हैं। यही तो विडम्बना, मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, तुम तब भी नहीं समझ रहे। अब तुम कितना भी वकालत करो, कांग्रेस मोदी जी ऐसे नहीं कहे 400 पार। अरे सुनो, अरे सुनो, मोदी जी ऐसे नहीं कहे 400 पार। उन्होंने सारे डाटा, सारे जनता की नब्ज को टटोल लिए हैं। इसलिए तो भारत मंडपम में भी कल देश के होनहार वीरवान जो लोग थे उसको सम्मानित किया। वो जानता है कि ये देश के सपूत हैं, ये देश के लिए काम करने वाले। मोदी जी ने कहा 400 पार। देश की जनता कौन आप ही हो? तो दो पहले देश की जनता कौन आप? कुछ नहीं है। नहीं मेरे पास तुम हो और तुमसे ही मजे ले लेते हम। मजे लेने की बात आता है, छोड़। ये सब मेरे लिए हार चुके हैं। मोदी जी के काम के आगे इन सब घुटने टेक दिए हैं। इसलिए मोदी जी से बात करने के बजाय मोदी जी पर लांछना लगा के मोदी जी को, पर इनके बात को जनता सुन नहीं रही है। वो सुनकर जा रहे यार कौन बोला है, कौन दे रहा है। जनता आती है और हमारे बात को सुनती है और सुना है कि जितने भी चुनाव हुए हैं सब में मोदी जी जीते हैं और आगे भी जीतेंगे। मोदी जी को पूरा देश अपना परिवार माना। सुनो, मोदी जी को अपना देश पूरा परिवार माना। अच्छा क्यों माना भाई? क्यों नहीं राहुल गांधी को अपना परिवार मोदी मानता? पूरा परिवार मानते हैं। देखो देश में 2 पिक्चरें बनी। एक पिक्चर का नाम था पीएम नरेंद्र मोदी और एक मनमोहन सिंह पे बनी थी, ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और दोनों ही वो पिक्चरें थी जिसमें मोदी जी को महान दिखाने की कोशिश की गई थी। एक में पिछले प्रधानमंत्री को वीक और एक में अगले प्रधानमंत्री को बहुत मजबूत। दोनों ही पिक्चरें बुरी तरह फ्लॉप हुई क्योंकि पिक्चरों में ना ईवीएम नहीं चलता। क्योंकि पिक्चर ना चुनाव आयोग लॉन्च नहीं करता। अगर मोदी जी वास्तव में इतने लोकप्रिय थे तो उनकी मूवी क्यों नहीं चली, ये जानना चाहता हूँ, बताओ। मूवी क्या करेंगे चला के? उनकी तो मूवी ऐसे हिट हुई जो हिंदुस्तान की जनता ने तिबारा बना रहा है, 2024 में भी बना रहा है। उनके तो जनता में जब हिट है तो तीसरी बार हिट करेगी। मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं, सुनो, मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं कि उनको इतना लोकप्रिय स्टार मिला, यानी उनकी एक्टिंग करने के लिए 3rd क्लास एक्टर मिला, विवेक ओबराय। अरे भैया कोई और ढंग का ही मिल जाता। रणबीर कपूर से करवा लेते तुम, तो खुद ही कर लेते। बजट नहीं होगा ना, बजट नहीं होगा प्रोड्यूसर के। बताओ, मोदी जी इतने लोकप्रिय, मतलब मूवी नरेंद्र मोदी के नाम की मूवी नहीं चल रही देश में, लेकिन नरेंद्र मोदी चलेंगे। वाह गजब विडम्बना है देश में। मोदी जी के काम पे, मोदी जी के विजन पे, मोदी जी के योजना पे, मोदी जी के काम करने की क्षमता पे, उस पर तो कोई जवाब है नहीं इनको। इधर उधर की बात फैला करके और भागना चाहते, भाई भाग जाओ। तुम्हारी बात नहीं कर सकते जो मोदी जी देश के लिए क्या किया है और मोदी जी क्या करेगा। तुम उस बात पर जा रहे हो जो जवाब दीजिए, क्या किया है मोदी जी की उपलब्धि हम साक्षात देख रहे हैं, यही तो किया है। तुम देख नहीं रहे, ये मोदी जी की साक्षात उपलब्धि है कि कुछ ना करके भी देश में अंबार लगा रखा तारीफों का। ऐसी कला देश के हर प्रधानमंत्री को आती ना तो कांग्रेस कभी नहीं तो कांग्रेस कभी नहीं जाती, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ एक मूवी और आनी चाहिए देश में, ठीक है, देश के अंधभक्तों के नाम समर्पित होनी चाहिए देश में मोदी के अंधभक्त, देश में मोदी के अंधभक्त। दोस्तों अभी तक इन चश्मे वाले भाई ने इस भक्त की जितनी भी धुलाई की है आपको देखकर मजे आया होगा और आगे वीडियो में आपको और भी ज्यादा मजे आने वाला है क्योंकि वीडियो में आगे ये चश्मे वाले भाई इस भक्त की और भी अच्छे तरीके से बैंड बजाने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और उस मूवी इतनी फनी मूवी बनेगी ना, वो इतनी फनी। तुम्हारी पार्टी आएगी कि नहीं आएगी इस पर तो बोलो। पार्टी नहीं है, मेरा तो देश है, मेरा देश है। मैं सुनो पर मैं पार्टी नहीं, मैं कह रहा हूँ जब मोदी जी का जब अपने किसी गठबंधन को बीजेपी के नहीं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये भारत का संविधान कहता है। हम भाजपा के लोग नहीं, हम भारत के लोग हैं। बात तो सही है। इंडियन पीपल हैं। अब भाजपा आए ना आए, हम देश में चुनाव उसी व्यक्ति को वोट देते हैं जो देश के लिए काम करता है, ठीक।
हमें मोदी से राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मोदी जी जीते, राहुल गांधी जी, मेरे इलाके के सांसद जो होंगे, मेरा वोट उसके नाम है जो काम करेगा, ठीक है। तो मैं तो इतना जानता हूँ कि मोदी जी बहुत अच्छे भी हो ना, मोदी जी की कैबिनेट में 40% लोग क्रिमिनल हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी संसद में कहा कि पहली बार नेहरू के देश में, इंडिया के पार्लियामेंट में 40% लोग ऐसे हैं, 40% सांसद ऐसे हैं जो अपराध में हैं, ठीक है, उन पर मुकदमे हैं और संगीन मुकदमे हैं, और उनमें से ज़्यादातर बीजेपी में हैं। यूपी की विधानसभा में 60% है और वो बीजेपी में है, ठीक है, और क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा है। बीजेपी ने, मैं एक चीज़ के लिए धन्यवाद कहूँगा कि जिन जिन का नाम थोड़ा खराब था उनकी टिकट काटे, जैसे रमेश बिधोड़ी, ठीक है, बहुत अच्छा निर्णय लिया। उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए, संसद में जाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जिस व्यक्ति को बोलने का सलीका नहीं आता पार्लियामेंट में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और साध्वी प्रज्ञा, ठीक है, अच्छा डिसीजन था। बीजेपी, देखो तारीफ कर रहा हूँ बीजेपी की, ठीक है। हाँ, ये तारीफ कर रहे हैं। सुनो, फिर सुनो। अब मैं बताता हूँ, सुनो, अब इसमें भी विडम्बना है। तुमने इसमें बीजेपी देखी, मैंने देश देखा, मैंने देश की नीति देखी। इस बात पे बात करो कि मोदी जी तो आ रहे हैं, राहुल जी क्यों नहीं आ रहे हैं? राहुल जी क्यों नहीं आ रहे हैं? मोदी राहुल, सुनो मेरी बात, हमें देश में राहुल गांधी नहीं चाहिए, हमें देश में मोदी नहीं चाहिए, हमें देश में कैबिनेट चाहिए, क्योंकि देश एक व्यक्ति नहीं चलाता, देश की पूरी कैबिनेट चलाती है। हमें प्रधानमंत्री बनाना बहन कुमारी मायावती को, ठीक है, देश में एजुकेशन मिनिस्टर बनाना मनीष सिसोदिया को, ठीक है, देश में हमें रक्षा मंत्रालय देना है किसको? अखिलेश यादव को, ठीक है, देश में सड़क परिवहन मंत्री हमें नितिन गडकरी चाहिए, ठीक है, जो काम करने वाला है, चाहे वो इस दल का हो, चाहे उस दल का हो, या चाहे दल का हो। इससे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। हमें वो चाहिए। राहुल गांधी आ रहा है नहीं आ रहा मतलब नहीं, देश में वो व्यक्ति। मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी नहीं चाहिए। अच्छा, मैं इनसे जान, मोदी जी कहते हैं बहुत अच्छे नेता है। कौन सी मिनिस्ट्री है मोदी जी के पास? मिनिस्ट्री बताइए, कौन सी मिनिस्ट्री? सारे मिनिस्ट्री उनके पास है। जो सरकार चला रहा है उसको मिनिस्टर, सब देश चला रहा है उसको मिनिस्टर नहीं। मोदी अरे प्रधान देखो, जैसे सुनो, नहीं अंधभक्त मिनिस्ट्री है उनके पास। वाह क्या सीन है। सुनो, मोदी जी देखो, जैसे भैया मनमोहन सिंह थे, ठीक है, ठीक, उनके पास भी 2-3 मिनिस्ट्रियां थी, ठीक है, फाइनेंस से संबंधित। फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम थे, एक सेशन में वो थे, ठीक। तो हर प्रधानमंत्री के पास 1-2 मंत्रालय होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ मोदी जी पे कौन सा मंत्रालय है? मोदी जी के पास सारा देश है, सारे देश की जनता है, सारे लोग हैं, सब मोदी का फैन मोदी जैसा ही है, बात तो